नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करूंगा बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप सभी। और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर प्रोग्राम कॉमेडी कलर्स और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त पुनीत। और उम्मीद ये करता हूं कि रेडियो उड़ान का ये प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। हाँ, छोटे छोटे वक्फों पर कुछ ना कुछ गलतियां भी हमसे होती रहती हैं और आप उन गलतियों के प्रति हमें आगाह भी करते रहते हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं कि उन गलतियों को सुधारा जाए। लेकिन फिर भी बहुत बार कुछ टेक्निकल इश्यूज ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत बार हम कवर नहीं कर पाते, इसीलिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी भी हैं, माजरत चाहते हैं। वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट। लेकिन हमारी फिर भी कोशिश ये रहती है कि आप तक बेहतर से बेहतर पहुंचाया जा सके। लेकिन हाँ, फिर भी आप अपने सुझाव जरूर देते रहिए। जितना हो सकेगा हम अपनी ओर से इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करते रहा करेंगे। बहरहाल रेडियो उड़ान आपके लिए हमेशा से कोशिश करता रहा है कि आपके लिए एंटरटेनमेंट के साथ साथ इंफॉर्मेशन भी हो, इनोवेशंस भी हो, सब कुछ हो। और आप रेडियो उड़ान को कामयाब बनाते हैं, आप रेडियो उड़ान को सुनते हैं, आप रेडियो उड़ान के साथ जुड़ना चाहते हैं। ये सबूत है इस बात का कि हम अपने मिशन में, हम अपने इस मुहिम में कितने कामयाब हो रहे हैं। बहरहाल त्योहारों का सीजन बीत चुका है दोस्तों, लेकिन मौसम बदल रहा है, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि बदल चुका है और ठंड अब आ चुकी है। बदलते मौसम में, बदलते परिवेश में, बदलते माहौल में अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप स्वस्थ हैं तो रेडियो उड़ान आप सुन सकेंगे। आप स्वस्थ हैं तो हम स्वस्थ हैं, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम आपके लिए पेश करते हैं। इसलिए आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अपना ख्याल भी रखिए। आरजे हंट का फाइनल बहुत जल्द आपके लिए पेश किया जाने वाला है, तो उसके लिए भी तैयार हो जाइए। और कन्वेंशन ऑफ कोर्स, जिसकी तैयारियां पूरे जोरों शोरों से चल रही हैं, आप इसके लिए भी तैयार रहें। आपकी रजिस्ट्रेशंस लगातार हम तक पहुंच रही हैं। हालांकि हम ये सोच रहे थे कि इतनी बड़ी एक आपदा हम पर से गुजरी है, इसके बाद पता नहीं कितने लोग आना चाहेंगे। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि इतनी बड़ी आपदा के गुजर जाने पर, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं। ऑफ कोर्स हम भी आपसे मिलना चाहते हैं और जल्द मुलाकात होगी। बिल्कुल 21, 22, 23 जनवरी को हम सब जरूर मिलेंगे और मस्ती करेंगे, खूब मजा करेंगे। उड़ान आइडल का फाइनल होगा और इसके साथ साथ प्ले, जो हर बार कन्वेंशन का आकर्षण रहता है, अट्रैक्शन होता है, वो आपके लिए जरूर पेश किया जाएगा। तो बहरहाल रेडियो उड़ान आप सुनते रहिए, प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं। रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी एप्स प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर भी एक छोटा सा प्ले बटन है, जिसे प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। इसके अलावा पीसी के लिए हमारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है और थर्ड पार्टी एप्स जैसे ट्यून इन, गूगल होम, गूगल मिनी, एलेक्सा जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी आप रेडियो उड़ान को सुन सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को बढ़ाएं आगे। सबसे पहले चलें सुने न्यूज हेडलाइंस। गाजीपुर में गुमटी में आग लगने से वृद्ध विकलांग की हुई जलकर मौत, पुलिस को सूचित किए बगैर ही किया गया अंतिम संस्कार। यूपी में 5 ब्लॉक्स के दिव्यांग बच्चों को वितरित किए गए उपकरण। द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) ने हेल्थ डेटा रिटेंशन पॉलिसी HDRP को किया रिलीज। पॉलिसी अब है ओपन लोगों के फीडबैक के लिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने समलैंगिक विवाह के केस में कार्यवाही के सीधे प्रक्षेपण के लिए केंद्र को किया नोटिस जारी। यूपी में दिव्यांगों के पास नौकरी का सुनहरा अवसर, लखनऊ में जल्द ही लगाया जाएगा विशेष रोजगार मेला। ऊपरी अंगों की विकलांगता वाले व्यक्तियों को मेडिकल कोर्सेज से दूर रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। NIUA ने भारत में बैरियर ब्रेक और UN के सहयोग से PDF एक्सेसिबिलिटी पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की है घोषणा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल बेंचमार्क डिसेबिलिटी की परिभाषा करने से विकलांग जनों को दिए जा रहे अधिकारों को नहीं किया जा सकता है सीमित। विकलांग जनों ने सड़क जाम करके जलाया मुख्यमंत्री का पुतला। तो न्यूज हेडलाइंस के बाद वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आऊंगा डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दिव्यांग नहीं जिंदगी, रचनाकार डॉक्टर रितेश सिन्हा। हमारा ऊंचा है स्वाभिमान, बुलंद हमारी हिम्मत, बेशक हम हैं दिव्यांग। अपनी काबिलियत से योग्यता को बढ़ाना है, अपनी क्षमताओं को दर्शाना है। नया कौशल, नए विचार सृजन कर
असमर्थताओं की दीवारों को गिराना है। समाज की संकीर्ण सोच को विश्वास से, अथक प्रयास से प्रगतिशील बनाना है। खुद रहकर बेखौफ हर बाधा को, हर क्षण की चुनौती को देना है सफल अंजाम। बुलंद हमारी हिम्मत, बेशक हम हैं दिव्यांग। खुद को खुद का सारथी बनना है। जिंदगी में जिंदगी ढूंढ जिंदगी को सफल बनाना है। उपेक्षित वर्ग को समाज के सार्थक शिखर पर बिठाना है। दिव्यांगता ने शरीर को ठेस दी तो क्या, समाज के तानों ने दिल को अनगिनत छाले दिए तो क्या। अपने दिमाग से इतिहास में हम वीरों का काम और नाम दर्ज कराना है। रितेश उठ, चल जिंदा दिली से सफर को दे लांग। आगे बढ़ बिना रुके बिना झुके। दिव्यांग नहीं हमारी जिंदगी, बेशक हम हैं दिव्यांग। बुलंद हमारी हिम्मत, हमारा ऊंचा है स्वाभिमान। जय हिंद। धन्यवाद। वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट शो कॉमेडी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ में हाजिर हो चुका हूं आपका दोस्त पुनीत। ब्रेक के बाद और न्यूज हेडलाइंस हो चुकी हैं और अब आइए चलते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ गौरी की ओर। हेलो दोस्तों, मैं हूँ गौरी कुबेर। एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में। बिना वक्त गवाए चलिए रुख करते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का। NIUA ने भारत में बैरियर ब्रेक और UN के सहयोग से PDF एक्सेसिबिलिटी पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की है घोषणा। PDF इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशित दस्तावेजों के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले प्रारूपों में से एक है। कॉर्पोरेट, सरकारी संगठन, शैक्षणिक संस्थान वार्षिक रिपोर्टें, किताबें, ब्रोशर्स, प्रकाशन या यहाँ तक के उपयोगकर्ता मैनुअल के रूप में भी वेब पर PDF फाइलों के रूप में जानकारी साझा की जाती है। एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि क्या PDF विकलांग लोगों के लिए सुलभ है? सभी व्यवसायों को अभी तक इस बात की जानकारी नहीं है कि PDF को कैसे सुलभ बनाया जाता है और उन्हें प्रभावी ढंग से साझा कैसे किया जाए। इस बाधा को तोड़ने के लिए भारत में संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से बैरियर ब्रेक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA के लिए PDF एक्सेसिबिलिटी पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने की घोषणा की है। बैरियर ब्रेक, UN इन इंडिया और द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA तीनों संगठनों ने दक्षिण एशिया में सभी के लिए सुगम्यता प्रथाओं के कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए ये योजना बनाई है। NIUA टीम के लिए बैरियर ब्रेक के एक्सेसिबिलिटी विशेषज्ञ द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें सुलभ टैग की गई PDF फाइलों को बनाने में विस्तृत कदम शामिल होंगे। पाठ्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को एक सुलभ PDF की विशेषताओं और उन्हें सुलभ बनाने की प्रक्रिया में शामिल कदमों को समझने की मदद करना है। बैरियर ब्रेक की CEO शिल्पी कपूर ने कहा है, PDF वेब पर जानकारी साझा करने के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले प्रारूपों में से एक है। फिर भी अधिकांश PDF आज विकलांग लोगों या स्क्रीन रीडर का उपयोग करने वाले लोगों के लिए दुर्गम है। इस पाठ्यक्रम में भाग लेकर हमारा लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि प्रतिभागी शुरू से ही एक सुलभ PDF फाइल बनाने के लिए कौशल हासिल करे, साथ ही मौजूदा PDF फाइलों में पहुंच संबंधी मुद्दों को ठीक करे। फ्रेंड्स, आइए सुनते हैं कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में क्या क्या शामिल होगा। PDF का परिचय तथा पहुंच का महत्व, PDF दस्तावेजों को संलेखन करते समय सर्वोत्तम अभ्यास, सुलभ PDF बनाने के लिए चरण दर चरण वर्कफ्लो और प्रक्रिया, PDF एक्सेसिबिलिटी प्रथाओं को लागू करने में आपकी मदद करने के लिए टिप्स और ट्रिक्स, अभिगम्यता, अनुपालन, सत्यापन माने कि PDF की एक्सेसिबिलिटी, कंप्लायंस और वेरिफिकेशन। फ्रेंड्स, NIUA के निदेशक ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि NIUA को शहरी क्षेत्र में चिंता के बढ़ते विषयों पर शोध करने, ज्ञान का सृजन करने और एक मजबूत आवाज बनाने पर गर्व है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरू करके NIUA डिजिटल समावेशन के निर्माण के लिए सुलभ समाधान प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को एक पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि ये प्रशिक्षण कार्यक्रम जानकारीपूर्ण, आनंददायक और टीम के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, इस प्रशिक्षण से संबंधित टाइमलाइंस जल्द ही मीडिया में तथा संबंधित वेबसाइटों पर जारी की जाएंगी। फ्रेंड्स, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स यानी NIUA शहरी नियोजन और विकास पर भारत का प्रमुख राष्ट्रीय थिंक टैंक है। शहरी क्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान के निर्माण और प्रसार के लिए एक केंद्र के रूप में NIUA तेजी से शहरीकरण वाले भारत की चुनौतियों का समाधान करने और भविष्य के अधिक समावेशी और टिकाऊ शहरों के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए अभिनव समाधान प्रदान करना चाहता है तथा बैरियर ब्रेक भारत में स्थित ऑफशोर डिजिटल एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग और कंसल्टिंग में अग्रणी प्लेटफॉर्म है, जिसकी स्थापना इस दृढ़ विश्वास के साथ की गई है कि तकनीक विकलांग लोगों को स्वतंत्र रूप से जीने के लिए सशक्त बनाती है। 65% से भी ज्यादा विकलांग लोग, 240 से भी अधिक कर्मचारियों की एक टीम बैरियर ब्रेक में शामिल है। वे सभी पहुंच के बारे में भावुक है और समावेश प्राप्त करने की दिशा में नए और बेहतर तरीके खोजने के लिए काम कर रहे हैं। इस विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर बेबी पूजा शंकर को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के हाथों प्रदान किया जाएगा। मूर्धन्य साहित्यकार श्री गुलाब राय की प्रपोत्री पूजा शंकर मानसिक रूप से दिव्यांग हैं। वह पैरालंपिक्स व वर्ल्ड समर जैसे खेलों में अनेक पदक प्राप्त कर चुकी हैं। पूजा के चचा व पार्षद संजय राय ने बताया कि पूजा ने 2013 के कैसल के स्पेशल ओलंपिक्स बाउची खेल में कांस्य पदक प्राप्त किया था। इसके बाद 2019 के वर्ल्ड समर स्पेशल गेम्स में उन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर रेस में रजत व स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। 44 वर्षीय पूजा मानसिक रूप से दिव्यांग हैं, लेकिन इनके मन में खेलों के प्रति उत्साह अभी भी कम नहीं हुआ है। आपको बता दें कि 2014 में मां के निधन के पश्चात पिता व दादी की देखरेख में पूजा ने खेलों का अभ्यास किया। पूजा अपनी इस उपलब्धि से बहुत खुश है, लेकिन इतनी उपलब्धियों के बावजूद राज्य सरकार द्वारा सुध न लेने पर पूजा के मन में रोष भी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल बेंचमार्क डिसेबिलिटी की परिभाषा करने से विकलांग जनों को दिए जा रहे अधिकारों को नहीं किया जा सकता है सीमित। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि RPWD एक्ट 2016 के तहत विकलांग जनों को मिलने वाली सहूलतें या अधिकारों को बेंचमार्क विकलांगता के नाम पर सीमित नहीं रखा जा सकता है। दरअसल जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस AS बोपन्ना के बेंच ने ये टिप्पणी एक केस के दौरान दी है। इस केस में अपील करने वाली छात्रा नीट 2021 एग्जाम की कैंडिडेट है। जब इस विकलांग छात्रा को पेपर पूरा लिखने के लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया गया, तो वो कोर्ट के पास गई और फिर से परीक्षा या ग्रेस मार्क्स या फिर नो नेगेटिव मार्किंग के लिए याचिका करने लगी। इस पर कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि विकलांग छात्रा की कोई भी गलती ना होते हुए भी उसे उसके हक का 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम परीक्षा के समय नहीं दिया गया। छात्रा न केवल PWD है, बल्कि बेंचमार्क विकलांगता के साथ PWBD कैटेगरी में आती है। छात्रा के साथ हुए अन्याय को मिटाने हेतु 1 हफ्ते के भीतर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नोटिस किया कि परीक्षा केंद्र विकलांग जनों के हेतु समावेशी नहीं था। परीक्षा की जगह मौजूद शिक्षकों को विकलांग लोगों से उचित व्यवहार करने की कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। दोस्तों, इस केस में याचिकाकर्ता छात्रा को डिस्ग्राफिया की वजह से 40% डिसेबिलिटी है, लेकिन वे 2016 के अधिनियम के तहत बेंचमार्क वाले विकलांग जनों की कैटेगरी में नहीं आती है। छात्रा का कहना है कि फिर भी वे एक रीजनेबल अकोमोडेशन और कुछ चीजों में रिलैक्सेशन की हकदार है। इनमें समावेशी शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। अपना विकलांगता प्रमाण पत्र दिखाने के बाद छात्रा ने परीक्षा के दिन यानी 12 सितंबर 2021 को टाइम रिलैक्सेशन की मांग की, लेकिन फिर भी परीक्षा के 3 घंटे पूरे होने पर उसकी आंसर शीट खींच ली गई।
इस पर छात्रा ने 23 सितंबर 2021 को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर हाईकोर्ट ने लड़की के खिलाफ फैसला दिया। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये भी कहा गया है कि पहले से ही परेशानियों का सामना कर रही विकलांग छात्रा के पक्ष में फैसला ना सुनाकर हाईकोर्ट ने भारी चूक की है। विकलांग जनों ने सड़क जाम करके जलाया मुख्यमंत्री का पुतला। दोस्तों, प्रॉब्लम्स हल ना होने के गुस्से में फिजिकली हैंडीकैप एसोसिएशन के सदस्यों ने पंजाब मनसा के बस स्टैंड चौक में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का पुतला जलाया। इसके बाद विकलांग आंदोलकों ने 3 दिसंबर को मुख्यमंत्री के घर का घेराव करने का ऐलान भी किया। इससे पहले बाल भवन में एकत्र हुए दिव्यांगजनों ने हाथों में मांगे लिखी हुई तख्तियां पकड़कर बस अड्डे तक पंजाब सरकार मुर्दाबाद करते हुए रोष मार्च किया। बस अड्डा चौक पर सड़क जाम करके प्रदर्शनकारियों ने कहा कि दिन प्रतिदिन बढ़ रही महंगाई से आम आदमी की कमर टूट चुकी है। ऐसे में उनका गुजारा चलना मुश्किल हो गया है। फिजिकली हैंडीकैप एसोसिएशन के अध्यक्ष अविनाश शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के कहने और करने में बड़ा फर्क है। वो भी अन्य पार्टियों की तरह वोट बटोर राजनीति अधीन लोगों को लुभाने में जुटे हुए हैं। आम आदमी तथा विकलांगजनों की मुश्किलों को हल करने की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। उनको सरकार की ओर से सहयोग किया जाना चाहिए। गाजीपुर में गुमटी में आग लगने से वृद्ध विकलांग की हुई जलकर मौत। पुलिस को सूचित किए बगैर ही किया गया अंतिम संस्कार। सादात नगर के रेलवे स्टेशन जाने वाले मार्ग शिव कुटिया के सामने गुमटी में आग से वृद्ध व विकलांग मेवालाल उम्र 70 साल की जलकर मौत हो गई। इससे परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर लोगों की भारी भीड़ लगी रही। आग को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जाते रहे। गुमटी में रहकर जूता, बैग वगैरह की सिलाई करने वाले मेवालाल रात्रि समय में उसी में सोते थे। वे रहस्यमयी परिस्थितियों में आग के चपेट में आ गए और जलकर उनकी मौत हो गई। कुछ देर बाद आग की लपट देख लोग वहां पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आसपास के लोग तथा परिजनों ने पुलिस को बिना सूचित किए ही अंतिम संस्कार कर दिया। इस आग की जद में आने वाले बगल में नगर के वार्ड 8 निवासी गुरुप्रसाद की भी गुमटी में जलकर मौत हो गई। इस मौत से हर कोई अचंभे में रहा। पीड़ित परिवार को लोग ढाढ़स बंधाते रहे। जिसे भी इसकी जानकारी हुई वो घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ा। वृद्ध मेवालाल मोमबत्ती जलाकर ही खाना आदि खाते थे। ऐसे में लोगों ने आशंका जताई है कि हो सकता है कि इसी आग की ज्वाला बंद धधक गई हो। बहरहाल आग कैसे लगी ये जांच पड़ताल का विषय है। दोस्तों, मेवालाल एक पैर से विकलांग थे। उनके पैर का पंजा शुरू से ही टेढ़ा था। पिछले कई वर्षों से रेलवे स्टेशन रोड पर गुमटी में रहकर जूता, बैग आदि की सिलाई वे करते थे। वे रात में घर नहीं जाते थे। यहीं पर खाना घर से आता था और वो खाकर सो जाते थे। गुमटी के ठीक सामने सड़क की दूसरी तरफ नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि राजनाथ यादव का आवास है। देर रात्रि में वे जब किसी निमंत्रण से अपने आवास पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गुमटी आग से घिरी हुई है। उन्होंने तुरंत ही शोर मचाकर आसपास के लोगों की सहायता से पानी आदि से आग बुझा दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्हीं की सूचना पर परिवार के लोग भी आ पहुंचे। मेवालाल के 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। दोनों की शादी हो चुकी है। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन अभी जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और लौट कर आऊंगा। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन कंटिन्यू रहेगा, तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स। सिर्फ बदलता दो, जहां हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज सरकार तक। बदलता दो, जो देता है आपको जानकारी अपनी कम्युनिटी में होने वाले तमाम इंसिडेंट्स। सुनते रहिए बदलता दो डिस्कशन रेडियो उड़ान पर हर रविवार रात को 9 से 10 और सोमवार 4 से 5 सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर।
प्रोग्राम में फिर से स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, सुनते रहिए कम्युनिटी कलर्स प्रोग्राम। आगे बहुत कुछ है, माय ओपिनियन सेक्शन, कम्युनिटी कलर्स का एडिटोरियल भी होगा, लेकिन पहले सुन लेते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का बाकी हिस्सा। द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) ने हेल्थ डेटा रिटेंशन पॉलिसी HDRP को किया रिलीज। पॉलिसी अब है ओपन लोगों के फीडबैक के लिए। फ्रेंड्स, हम सब तो इंडिया की आयुष्मान भारत योजना के बारे में जानते ही हैं, लेकिन पिछले 27 सितंबर को इसे एक नए रूप में फिर से लॉन्च किया गया। अब आयुष्मान भारत योजना बन चुकी है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM। इस ABDM के तहत अब हमारी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने एक नई पहल शुरू की है, जिसका नाम है हेल्थ डेटा रिटेंशन पॉलिसी HDRP। माने कि भारत के नागरिकों का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड अब डिजिटल रूप में संग्रहित किया जाएगा। इस पॉलिसी का मसौदा अभी बनकर तैयार हुआ है और अब इस पर सुझाव प्राप्त करने हेतु NHA ने इसे ऑनलाइन ओपन कर दिया है। इसमें बताया गया है कि इस पॉलिसी का महत्व क्या है, इसमें क्या क्या शामिल किया गया है और ये काम कैसे करेगा। इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे HDRA पॉलिसी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के प्रतिभागियों के द्वारा एक हेल्थ केयर इकोसिस्टम डेवलप करेगी। इसे व्यक्तिगत हेल्थ डेटा यानी कि हर एक की अपनी स्वास्थ्य की जानकारी को सुरक्षित रूप से संकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही साथ इस बात पर पूरा ध्यान रखा जाएगा कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य डेटा का संकलन तथा उपयोग करने के लिए गाइडलाइंस लीगल और रेगुलेटरी नियमों पर आधारित होंगी। संबंधित सभी हितधारकों के सुझावों पर बारीकी से विचार किया जाएगा। इस पर अपने विचार मीडिया के सामने रखते हुए NHA के CEO RS शर्मा ने कहा, हम एक परामर्श के रूप में इस योजना को विकसित कर रहे हैं। हम ध्यान रखेंगे कि किसी भी पेशेंट की लीगल रूप से अनुमति मिलने के बाद ही उसका मेडिकल रिकॉर्ड संभाल कर स्टोर किया जाएगा। उसका मेडिकल रिकॉर्ड अलग अलग पार्टनर्स से शेयर करते समय पूरी सावधानी बरती जाएगी। यूपी में 5 ब्लॉक्स के दिव्यांग बच्चों को वितरित किए गए उपकरण। फ्रेंड्स, यूपी में जिला शिक्षक एवं प्रशिक्षण संस्थान पुखराया में एक शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 5 ब्लॉक्स के दिव्यांग बच्चों को उपकरण वितरित किए गए। उपकरण पाकर बच्चे उत्साहित तथा खुश लग रहे थे। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पुखराया में समग्र शिक्षा अभियान में अमरोधा, मलासा, राजपुर, सरवनखेड़ा, अकबरपुर ब्लॉक्स के परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक 6 से 14 आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चों को उपकरण वितरित करने के लिए शिविर आयोजित किया गया। शिविर में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रेमा कटियार शिक्षण संस्थान पुखराया के प्रबंधक नथु सिंह कटियार, SDM अजय कुमार राय, प्राचार्य अरुण कुमार शुक्ला, BEO दिनेश कुमार त्रिपाठी, सभासद संजय सचान आदि ने 100 दिव्यांग बच्चों को ट्राइसिकल, CP चेयर, व्हील चेयर, SR किट, एल्वो कूच, बैसाखी, कान की मशीन आदि 176 उपकरण वितरित किए। उपकरण पाकर दिव्यांग बच्चे खुश नजर आए। प्राचार्य अरुण कुमार शुक्ला ने कहा कि दिव्यांग बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है। अच्छी शिक्षा पाकर दिव्यांग बच्चे भी अपना और अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी दिनेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि दिव्यांग बच्चों की उन्नति के लिए ही शासन के निर्देश पर एमलिको की ओर से उपकरण दिए जा रहे हैं, ताकि दिव्यांग बच्चे भी अच्छे संसाधन पाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दे। दोस्तों, आइए अब जानकारी लेते हैं हाल ही में हुए एक अध्ययन की। हाल ही में स्टडीज से पता चला है कि डिस्लेक्सिया यानी पढ़ने लिखने की अक्षमता से देखने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। जिन बच्चों को डिस्लेक्सिया होता है वे पढ़ने की क्षमता के साथ साथ देखने की क्षमता की हानि के शिकार भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स, ये अध्ययन जे न्यूरोसाई जर्नल में छपा है। अध्ययन में पता चला है कि डिस्लेक्सिया से ग्रसित बच्चे आम बच्चों के मुकाबले नजरों के सामने मौजूद चित्र या दृश्य को देखने में और समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। नतीजतन इन बच्चों की ब्रेन एक्टिविटी पर इसका असर होता है। लगातार आंखों पर तनाव पड़ने की वजह से
दृष्टि की हानि भी हो सकती है। दोस्तों, दरअसल डिसलेक्सिया की वजह से दिमाग की कौन सी क्रिया पर असर होता है, इसका पता साइंटिस्ट अभी भी लगा रहे हैं। ऐसे बच्चों का दिमाग विजुअल इंफॉर्मेशन पर काम करने तथा इससे जुड़े डिसीजंस लेने में अलग अलग प्रतिक्रिया देता है। आमतौर पर बच्चों को एक्टिविटीज करवाने पर उनके ब्रेन का सेंट्रोपैराइटल हिस्सा अधिक सुचारू हो जाता है। ब्रेन के इस हिस्से से मानव की निर्णय लेने की क्षमता जुड़ी होती है, लेकिन डिस्लेक्सिक बच्चों में ये हिस्सा आम बच्चों के मुकाबले कमजोर होता है। अध्ययन से पता चला है कि इसके डेवलपमेंट के लिए डिस्लेक्सिक बच्चों को ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। डिस्लेक्सिया की वजह से दृष्टि की हो रही हानि पर रिसर्चर्स अभी भी अध्ययन कर रहे हैं। समावेशी अध्ययन के लिए मिथु अलूर सेंटर फॉर इंक्लूसिव स्टडीज ने द वुमेन्स काउंसिल यूके के साथ साझेदारी में एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स की घोषणा की है, जिसका नाम है इंक्लूजन मैटर्स। दोस्तों, इस कोर्स का लक्ष्य है विकलांग लोगों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार को संबोधित करना और सामाजिक समावेश की अच्छी प्रथाओं को समझने के लिए प्रतिभागियों को सक्षम बनाना। समावेशी शिक्षा के प्रमुख सिद्धांतों और रणनीतियों को उदाहरणों के साथ साझा करके प्रतिभागियों को सीखने की विफलता वाले बच्चों की सेवा के लिए तैयार करना। निःशक्तता के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दृष्टिकोण के ज्ञान का विस्तार करना। समावेशी शिक्षा की अवधारणा, दर्शन, रणनीति और अनुप्रयोग के प्रति प्रतिभागियों को संवेदनशील बनाना। उन्हें मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ना। प्रतिभागियों को समावेशन में आने वाली बाधाओं को समझने और समाधानों पर चर्चा करने में मदद करना। प्रतिभागियों को विकलांगता और अक्षमता शिष्टाचार के सामाजिक मॉडल से अवगत कराना। विकलांग लोगों को संबोधित करते समय भाषा का प्रयोग सिखलाना। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं कोर्स के पाठ्यक्रम का विवरण। फ्रेंड्स, ये पाठ्यक्रम महिला परिषद द्वारा माने कि द वुमेन्स काउंसिल यूके के द्वारा प्रायोजित है। इसे 4 समूहों में वितरित किया गया है। पहला, विकलांग लोगों का बहिष्करण। दूसरा, खास शिक्षा। तीसरा, समावेशन, जिसके अंतर्गत समावेशी शिक्षा और समावेशी रोजगार शामिल है। और आखिर में व्यावसायिक पुनर्वास। इस कोर्स के सभी सत्र इंटरैक्टिव होंगे। इनमें केस स्टडी, फिल्म और पैनल चर्चा भी शामिल है। कोर्स के दौरान पठन सूची, संदर्भ और संसाधन साझा किए जाएंगे। इस कोर्स की कार्य प्रणाली माने मेथोडोलॉजी कुछ नवीनतम साधनों का उपयोग करेगी, जैसे कि व्याख्यान, वीडियो अध्ययन, विशेष शिक्षक की सहायता, उपचारात्मक शिक्षक, गैर सरकारी संगठन, विचार विमर्श, व्यायाम, विकलांग कार्यकर्ता, चिकित्सक, माता पिता और भाई बहन की सहायता, संसाधन सामग्री तथा स्वयं सेवक की सहायता। दोस्तों, ये पाठ्यक्रम 4 दिन जूम पर अंग्रेजी में 6 सप्ताह के लिए आयोजित किया गया है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कोर्स कोऑर्डिनेटर सुश्री सुजाता वर्म्स से। इनका नंबर है 912226443666। आप इस नंबर पर कॉल करें या फिर ईमेल करें trginfo.adapt@gmail.com पर। ईमेल आईडी फिर से एक बार सुन लीजिए, trginfo.adapt@gmail.com। साथ ही कोर्स के लिए वेबसाइट पर विजिट करना ना भूले। वेबसाइट है www.adaptasi.org। दिल्ली उच्च न्यायालय ने समलैंगिक विवाह के केस में कार्यवाही के सीधे प्रक्षेपण के लिए केंद्र को किया नोटिस जारी। फ्रेंड्स, कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और एक समलैंगिक जोड़े के विवाह को मान्यता देने की मांग करने वाली 2 याचिकाओं में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग करने वाले मामलों में होने वाली कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग करने वाली एक अर्जी पर नोटिस दिया है। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने मुंबई में रहने वाले 3 पेशेवरों की याचिका पर ये नोटिस जारी किया। आवेदन में कहा गया है कि ये याचिकाएं महान राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा उठाती है। विशेष रूप से ये LGBTQ समुदाय के संबंध में है। LGBTQ समुदाय देश की आबादी का लगभग 8% है।
आवेदकों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने तर्क दिया कि हालांकि बहुत से लोग इन मामलों में कार्रवाई में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन अदालत कक्ष में जगह की कमी को देखते हुए ये संभव तो नहीं है। श्री कौल ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ केंद्र सरकार और पूरा बार कुछ एक कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के पक्ष में रहा है, जो राष्ट्रीय हित में है, और ये याचिका भी राष्ट्रीय हित के श्रेणी में आती है। स्वप्निल त्रिपाठी बनाम भारत के सर्वोच्च न्यायालय 2018 के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने जोर दिया कि संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्व के मामलों में अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग माने ऑनलाइन प्रक्षेपण की जानी चाहिए, जिसका व्यापक रूप से जनता पर प्रभाव पड़ेगा। अदालती कार्रवाई में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति के अधिकार को खुले न्याय का एक अनिवार्य पहलू माना गया है। दोस्तों, इस आवेदन में गुजरात, उड़ीसा और कर्नाटक के उच्च न्यायालयों के उदाहरणों का भी हवाला दिया गया है, जिन्होंने अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए नियम शुरू किए हैं। आवेदन में कहा गया है कि यद्यपि आवेदक वर्तमान मुकदमे के परिणाम में व्यक्तिगत रूप से रुचि रखते हैं, वे समाज के एक बड़े लेकिन हाशिए पर पड़े तबके के प्रतिनिधि भी हैं। इस मामले के अंतिम तर्कों की लाइव स्ट्रीमिंग इस माननीय न्यायालय के दरवाजे से उस खंड के लिए खोल दी जाएगी जो अन्यथा कभी भी कार्रवाई देखने में सक्षम नहीं होगा। दोस्तों, आज लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग तेजी से दुनिया भर में खुले न्याय का मानदंड बन रही है, लेकिन भारत में भयावहता वाले मामले शायद ही कभी लाइव टेलीकास्ट किए गए हो। अगर उच्च न्यायालय इस आवेदन की अनुमति देता है तो सच मानिए इस देश के इतिहास में किसी मामले के लिए शायद ये सबसे बड़ा दर्शक वर्ग होगा। फ्रेंड्स, इसके बाद कोर्ट ने 2 अन्य संबंधित याचिकाओं में भी केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। अदालत ने अब केंद्रों को आवेदन के साथ साथ 2 याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया है और मामले की आगे की सुनवाई के लिए 3 फरवरी को सूचीबद्ध किया गया है। यूपी में दिव्यांगों के पास नौकरी का सुनहरा अवसर। लखनऊ में जल्द ही लगाया जाएगा विशेष रोजगार मेला। कोरोना संक्रमण काल में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की ओर से अधिक प्रभावी दिव्यांगों को रोजगार देने की मंशा से प्रधानमंत्री कौशल विकास विभाग ने रोजगार मेले का आयोजन किया है। प्रशिक्षण देने वाली संस्थानों को 70% नौकरी देने की अनिवार्यता के बाद अब विकलांग जनों को नौकरी के अधिक अवसर मिल सकेंगे। प्रशिक्षण देने वाली संस्था सौभाग्य फाउंडेशन की ओर से सुनने में और बोलने में अक्षम लोगों के लिए 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस विशेष भर्ती मेला लगाया जाएगा। फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष अमित मल्होत्रा ने बताया कि ये मेला सरकार की अच्छी मंशा के अनुसार लगाया जाएगा। इसमें महिला दिव्यांगों को अधिक से अधिक अवसर दिया जाएगा। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के सहयोग से प्रशिक्षण के साथ ही नौकरी के अवसर दिए जाएंगे। विश्व दिव्यांग दिवस के पहले आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत सभी दिव्यांगों का राशन कार्ड बनाया जाएगा। नए दिव्यांगों के पंजीकरण के साथ ही राजधानी में पंजीकृत सभी 18,000 से अधिक दिव्यांगों को पेंशन के साथ ही स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। सभी दिव्यांगों को मिल रही 500 रुपए महीने की पेंशन सही समय से उनके खाते में भेजने की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे दिव्यांग जिनका दिव्यांगता होने के बावजूद प्रमाण पत्र नहीं बना है, उनका दिव्यांग प्रमाण पत्र जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से बनवाया जाएगा। 10,000 रुपए तक की आर्थिक मदद भी इसमें की जाएगी। पंजीकृत 18,000 दिव्यांगों का आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत राशन कार्ड बनवाया जा रहा है। स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए की मदद की जा रही है। कोई भी दिव्यांग जिसका राशन कार्ड नहीं बना है, वो जिला पूर्ति कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। विभाग की ओर से अधिक युवाओं को नौकरी भी दी जाएगी। ऊपरी अंगों की विकलांगता वाले व्यक्तियों को मेडिकल कोर्सेज से दूर रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। फ्रेंड्स, विकलांग जनों को मेडिकल कोर्सेज से दूर रखने के खिलाफ दायर की गई एक याचिका की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार तथा एनएमसी माने नेशनल मेडिकल कमीशन से जवाब मांगा है।
जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने यूनियन गवर्नमेंट एनएमसी तथा अन्य संबंधित अधिकारियों से इस बात का स्पष्टीकरण देने को कहा है। नीट यूजी की एग्जाम क्लियर करने के बाद भी विकलांग छात्रा अनिता प्रकाश शिंदे को चिकित्सा पाठ्यक्रम में एडमिशन नकार दी गई। एडवोकेट गौरव कुमार बंसल ने अनिता की तरफ से पिटीशन फाइल करते हुए तर्क दिया कि अनिता को एडमिशन न देकर उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के सेक्शन 3 में कहा गया है कि विकलांग जनों से भेदभाव करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में अनिता की एक याचिका 8 फरवरी 2021 को खारिज कर दी गई थी। 13 मई 2019 को जारी नोटिस में कहा गया था कि मेडिकल कोर्स करने के लिए योग्य उम्मीदवार को दोनों हाथों में अच्छी संवेदना, पर्याप्त ताकत और गति पर नियंत्रण होना आवश्यक है, पर मेडिकल क्षेत्र में विभिन्न लोग इससे पूरी तरह से सहमत नहीं लगते। तो डिटेल न्यूज़ बुलेटिन में आपने अब तक की जो इस वीक की खास खबरें सुनी और उम्मीद करते हैं कि आपको नई नई अपडेट ज़रूर मिली होंगी। और हम हमेशा कहते हैं कि आप भी अगर कोई अपडेट हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप हमें न्यूज़ भेज सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि उस न्यूज़ को वेरीफाई करके इस प्रोग्राम में हम शामिल करें। तो बहरहाल डिटेल न्यूज़ बुलेटिन के बाद वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के उस पार होगा सेक्शन आर ओपिनियन या हमारी राय दानिश महाजन के साथ। तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मेरा टॉवल कहां पर पड़ा हुआ है? महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, यार तो भारतीय 24 घंटे राजनीतिक ब्रेल ही पढ़ता रहता है, कभी चिंतन को- कंप्यूटर पे भी पढ़ लिया कर, तभी तो तुम लोगों के नंबर नहीं आते। मैं तो भैया दोनों से पढ़ता हूँ, लेकिन ज्यादा मजा मुझे ब्रेल पढ़ने से ही आता है। हमको नहीं मजा आता ब्रेल से। यार अभी एग्जाम देने जाना है तो मैं फटाफट से एक बार एक लुक ले लेता हूँ। शिट, ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा मेरा? ओ ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा? अबे कंप्यूटर कहाँ से चलेगा, लाइट चली गई है। उफ, अब मैं कैसे पढ़ूं? काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद मैं फिर से आपके साथ हूं, आपका दोस्त पुनीत। और चलिए अब बढ़ते हैं माय ओपिनियन सेक्शन की ओर। पेश कर रहे हैं दानिश महाजन। या दोस्तों, मैं दानिश महाजन, कम्युनिटी कलर की सेगमेंट अवर ओपिनियन में आपका स्वागत। अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी से रिलेटेड न्यूज है तो danish.mahajan88@gmail.com पर शेयर करना मत भूलें। सबसे पहले दोस्तों, रेडियो उड़ान की पूरी टीम की ओर से आप लोगों को वर्ल्ड डिसेबल डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसा कि आप सभी वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के बारे में जानते हैं कि आज कई तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, लोगों को जागरूक किया जाता है। मैं इसकी हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा क्योंकि हम कई सालों से आप लोगों को इसकी हिस्ट्री बताते आए हैं। सवाल ये है कि इन सालों में क्या हुआ है और इस बार का थीम क्या है। इस बार का जो थीम है, सबसे पहले उसको हम समझते हैं यूएनओ की ओर से, लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज टुवर्ड्स इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड वर्ल्ड। कोविड के कारण जो डिसेबिलिटी सेक्टर को नुकसान हुआ है वो बहुत ज्यादा हुआ है। हम कई दशक पीछे चले गए हैं। सबसे ज्यादा जहां तक की नौबत आ गई कि कई लोगों को तो फूड को एक्सेस करने में भारी दिक्कतें आ रही हैं। हेल्थ केयर एक बड़ा इशू रहा। वीमेंस के अगेंस्ट वायलेंस के केसेस बढ़े। एक बड़ा नंबर है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज का जिनको क्वालिटेटिव एजुकेशन मिलनी बंद हो गई।
एक्सेसिबिलिटी एक बड़ा चैलेंज। कई लोगों ने अपनी जॉब खोई कोविड के कारण, उनका लाइवलीहुड चला गया। तो कोविड ने झंझोड़ के रख दिया है, इसीलिए यूएन को दूसरी बार ऐसा थीम देना पड़ा है। पर सवाल यह है कि सिर्फ थीम देने से बातें हो जाएंगी? नहीं। तो आपको एज ए प्रेशर ग्रुप काम करना पड़ेगा, सभी देशों के नेताओं से जवाब पूछना पड़ेगा जो देश को रन कर रहे हैं कि वहाँ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के क्या हालात हैं। इस साल 5 साल भी पूरे हो गए हैं आरपीडी एक्ट को पास हुए 5 सालों में इम्प्लीमेंटेशन आप सभी को मालूम है बहुत स्लो है। प्राइमरली गोल भी हासिल नहीं हुए हैं आरपीडी एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन में। कई जगह तो अभी रूल भी नहीं बने हैं, जैसा कि मैंने एक बार अपने शो में बताया था, 2 बड़ी स्टेट्स में अभी तक रूल भी नहीं बने हैं। तो उसके ऊपर पॉजिटिव क्या हुआ है? पॉजिटिव कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन हाँ जैसे जैसे समय बीतता है लोग मेंटल हेल्थ को लेके थोड़ा अवेयर हुए हैं। एक सुप्रीम कोर्ट से कुछ अच्छी जजमेंट्स हमें देखने को मिली। 4% जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन है, गवर्नमेंट को 4 महीने का समय अब तो काफ़ी बीत गया, देखते हैं उसके ऊपर क्या आता है। वो एक सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट मिली हमें। स्पोर्ट्स में हमने अच्छा किया, पहली बार पैरालंपिक का जो स्पोर्ट्स है उसमें 19 मेडल आए हमारे, सबसे ज़्यादा इस बार। तो ये एक अच्छी चीज़ है। सरकार की ओर से क्या किया गया? सरकार की ओर से अभी तक सीसीपीडी की पोस्ट वैकेंट है, आरसीआई की पोस्ट वैकेंट है, नेशनल ट्रस्ट को ख़त्म करने की प्लानिंग है, इंस्टीट्यूशन के मर्जर की बात है, जबकि चीज़ें बहुत तेज़ी से प्राइवेट हो रही हैं, चाहे बैंक हो, चाहे इंश्योरेंस हो, रेलवे हो। उसमें हमारे रिजर्वेशन की जो व्यवस्था नहीं है। आरपीडी एक्ट जो कहता भी है कोई मानता नहीं है। तो चीज़ें इस तरह से चल रही हैं, लेकिन हम सबको मिलके एकजुट रह के अपना अपना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में देना है, तभी हम एक एक्सेसिबल, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल पोस्ट कोविड वर्ल्ड बना सकते हैं। उसमें हर शख्स की भूमिका है। रेडियो उड़ान ने कितना किया? 0.1%। आप 0.1 करिए, ऐसा हम सभी करेंगे तो एक अच्छा विश्व बना सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। अपने आसपास लोगों को इस दिन के बारे में बताएं, लोगों को जागरूक करें। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पे मैं एक ही मैसेज देता हूं आप सभी को, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं आपको कहता हूं, बी स्किलफुल, अपनी स्किल्स को डेवलप करो, बी इंडिपेंडेंट। अगर आपके पास स्किल है तो आपको एम्प्लॉयमेंट से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके पास स्किल्स है तो आप डिग्निटी से जी सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप इस पे काम करेंगे। ऑल द बेस्ट। अगले सप्ताह फिर मिलूंगा। नमस्कार। उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेगमेंट पसंद ज़रूर आया होगा और आप अपना फीडबैक इस सेक्शन और पूरे प्रोग्राम के मुताल्लिक हमें ज़रूर देंगे। और फीडबैक देने के जो तरीके हम पहले प्रोग्राम की शुरुआत में बता चुके हैं, तो आप किसी भी तरीके से अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। प्रोग्राम के अब अंजाम का वक्त हो रहा है, लेकिन चलते चलते जॉब अलर्ट्स। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स के लिए लो विजन के लिए पद आरक्षित हैं। इस पद के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 17 दिसंबर 2021 है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट www.hmbgu.ac.in विजिट कर सकते हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि इस पद के लिए पे स्केल 7th पे कमीशन के मुताबिक 1,44,200 रुपए तक का दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें www.hmbgu.ac.in। जॉब अलर्ट्स के बाद अब आइए आखिर में प्रोग्राम के जानते हैं न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। गाजीपुर में गुमटी में आग लगने से वृद्ध विकलांग की हुई जलकर मौत। पुलिस को सूचित किए बगैर ही किया गया अंतिम संस्कार। यूपी में 5 ब्लॉक्स के दिव्यांग बच्चों को वितरित किए गए उपकरण। द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) ने हेल्थ डेटा रिटेंशन पॉलिसी (HDRP) को किया रिलीज।
पॉलिसी अब है ओपन लोगों के फीडबैक के लिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने समलैंगिक विवाह के केस में कार्यवाही के सीधे प्रक्षेपण के लिए केंद्र को किया नोटिस जारी। यूपी में दिव्यांगों के पास नौकरी का सुनहरा अवसर। लखनऊ में जल्द ही लगाया जाएगा विशेष रोजगार मेला। ऊपरी अंगों की विकलांगता वाले व्यक्तियों को मेडिकल कोर्सेज से दूर रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। NIUA ने भारत में बैरियर ब्रेक और UN के सहयोग से PDF एक्सेसिबिलिटी पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की है घोषणा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल बेंचमार्क डिसेबिलिटी की परिभाषा करने से विकलांग जनों को दिए जा रहे अधिकारों को नहीं किया जा सकता है सीमित। विकलांग जनों ने सड़क जाम करके जलाया मुख्यमंत्री का पुतला। तो इसी के साथ मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।